नमस्कार। स्वागत है यूट्यूब के एक प्यारे से वीडियो में। इस वीडियो के अंदर रियल नंबर्स है ना के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और ये रियल नंबर्स क्या होते हैं और किस तरह से सॉल्व होते हैं इस वीडियो को हम लोग देखेंगे। तो रियल नंबर एक प्रकार के नंबर है जो रेशनल नंबर हो सकती है, इरेशनल नंबर्स हो सकती हैं और इवन प्राइम कंपोजिट नंबर हो सकती हैं। ये सभी रियल नंबर्स के थ्रू आते हैं। तो यही रियल नंबर इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं लेता हूं देरी ना करते हुए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए, दो तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं प्राइम फैक्टर और एक होते हैं कंपोजिट फैक्टर। प्राइम नंबर के बारे में जाने, फिर कंपोजिट नंबर के बारे में जानेंगे आज। प्राइम नंबर जिनके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक वन और एक खुद। ठीक है, एक वन हो जाएगा और एक खुद। इससे ज्यादा कोई फैक्टर आता है वो होते हैं कंपोजिट नंबर। वो कौन सा नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर जिनके पास टू फैक्टर, केवल और केवल कितने फैक्टर्स हैं? टू फैक्टर। ठीक है, टू फैक्टर होंगे। वही कंपोजिट नंबर के बारे में बात करें, कंपोजिट नंबर के बारे में बात करें, इसके क्या होंगे? टू फैक्टर तो होंगे, वो तो बिल्कुल होने चाहिए, प्लस होना चाहिए, यानी टू फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये होते हैं प्राइम और ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। पहला जो क्वेश्चन है बाबू, पहला क्वेश्चन में दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर इसमें से मैं केवल 3 बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 है ना, ABC। तो प्राइम फैक्टर क्या है? तो प्राइम फैक्टर जैसे हम लोग 140 का निकालना है, तो 140 को सबसे पहले इसको अलग करेंगे, ये हो जाएगा 70 टाइम, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 35, और ये हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 7, है ना। अब इनके फैक्टर क्या क्या है? इनके फैक्टर है 2, 2, 5, 7। ठीक है, अब 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, जनरली लिखा नहीं जाता है। तो ये हो गई हमारी प्राइम फैक्टर, है ना। ये हमारी क्या हो गई? प्राइम फैक्टर हो गई। बी को देखते हैं, बी में क्या दिया हुआ है? बी में दिया है 156 दिया है, 156। इसका जब हम लोग करने के लिए जाएंगे, चलिए इसको थोड़ा सा फैक्टर किया जाए, तो इसका फैक्टर होंगे 156 का 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 हो जाएगा 7, 8 हो गया, फिर 2, 3, 9 हो गया, फिर 3 और 13 हो गई। इसका देखा जाए तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू इंटू 13 इंटू 13 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 3 का पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारी हो गई प्राइम फैक्टर ऑफ 156 का, 156 का ये प्राइम फैक्टर हो गई। ठीक है, ये हमारी 156 का हुआ। ये लेते हैं सी नंबर क्वेश्चन के बाद लेते हैं फिर से। चलिए, तो 3825 है, इसको थोड़ी फैक्टर करने की जरूरत है, तो इस साइड आएंगे, फैक्टर करेंगे। क्या ये 3 से डिविजिबल है? बेसिकली देखा जाए तो बिल्कुल है, 1275। ठीक है, फिर क्या ये भी अभी 3 से डिविजिबल? बिल्कुल है, ये हो जाएंगे 425। ठीक है, फिर से इसको डिवाइड किया जाए, क्या ये जो है 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाना है? इधर 5 से डिवाइड करते हैं, 8 और कितने 5 हो जाएंगे।
ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे 17 हो जाएंगे। तो इनके जो फैक्टर्स है वो हमारे फैक्टर्स क्या हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है, इंटू 17। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17। तो ये जितने भी मैंने ये डेटा निकाला है ये है प्राइम फैक्टर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर बच्चों को आना चाहिए। तो बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। सिर्फ इसमें ये देखना है कि कहीं ना कहीं प्राइम नंबर होना चाहिए, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर। दूसरी क्वेश्चंस को लेते हैं। ये क्या दिया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना। सबसे पहली बात, दो नंबर दिया गया है। सबसे पहली बात क्या है, दो नंबर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो उस नंबर को एक बार देखते हैं और जानने की कोशिश करें क्या ये नंबर एग्जैक्टली हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। 26 का लेते हैं, 26 का पावर, यानी पावर बोले तो फैक्टर करें इसका, यानी पहले इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13 लिख सकते हैं, 2 इंटू 13। वही 91 का क्या लिख सकते हैं, 91 को लिख सकते हैं 13 इंटू 7, 13 इंटू 7। अब देखा जाए तो इसका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम देखिए तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिया हुआ है, या लोएस्ट कॉमन फैक्टर तो होगा नहीं। तो इसमें सबसे पहले 13 और 13 आया है, यानी इसमें सिर्फ एक बार ही लेंगे हम लोग, यानी क्या हो जाएगा इसका 2 इंटू 13 इंटू 7, ठीक है, 13 इंटू 7। तो इसका कहीं ना कहीं देखा जाए ये कितना हो जाएगा, 13 7 जा हो जाएगा 91, 91 2 जा हो जाएगा 182 हो जाएंगे, 182। और ये कितने बार से चले जाएंगे, ये जो है 26 से 82 182 कितने टाइम्स में चले जाएंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो देखा जाए आपका 7 से जा रहा है क्या, बिल्कुल ये 7 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या आया, तो 182 एलसीएम आ गया है। अब एचसीएफ निकाला जाए तो एचसीएफ के लिए सबसे क्या चीज है, इसमें एक कॉमन होना चाहिए, लोएस्ट कॉमन। ये देखा जाए तो 13 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 13, एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। अब पहला जो सवाल है, ए नंबर, we know that क्या नो डेट मतलब HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या है, दो नंबर है यानी 26 और 91 है, तो A इंटू बी लिख सकते हैं। अब इसी को थोड़ी सी आइए वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये दोनों सही है या नहीं। तो इसका क्या है, एचसीएफ कितना आया 13 आया, 13 इंटू क्या आया, 13 इंटू हमारा एलसीएम कितना आया 182 आया। उसके बाद ए बी कितना है हमारा 26 है और 91 है बी, ए और ए कितना दिया है 26 और बी कितना है 91। दफाई कर देते हैं, है ना, ये कितने हो जाएंगे, ये कहीं ना कहीं ये 2 टाइम्स, यानी कहीं ना कहीं 1 1 इक्वल हो गया, यानी वेरीफाई हो गया ये दोनों नंबर कहीं ना कहीं इक्वल है। ये हुई हमारी डेटा, वेरीफाई भी हो गई, ठीक है। बी नंबर इसी तरह से बनेगा। बी नंबर के लिए आइए, बी नंबर क्या दिया है, थोड़ी सी एक पेज पीछे चले। बी नंबर में दिया 510 और 92, है ना, 510 और 92 दिया हुआ है, 510 है ना, 510 एंड 92 दिया है। अब ना 510 को फैक्टर करते हैं, 510 को फैक्टर करने के लिए जाया जाए तो कितना होगा 2, इधर फैक्टर कर लेते हैं 2 2, ठीक है, 5 और 5, फिर ये 5 से
पूरी तरह से डिविजिबल है, ठीक है। फिर ये 3 से भी है, तो क्या 3 से लिख दिया जाए, 3 से ही लिख दिया जाए, है ना। इसके फैक्टर्स क्या है, 2 3 इंटू 5 इंटू 17 है इसका फैक्टर। अब 92 का क्या है, 92 का क्या है, 92 का है हमारा 2 इंटू 92 का 46 है, 46 को फिर से करेंगे 23, है ना। कितने, यानी 2 इंटू 2 इंटू 23 है। अब आइए, तो क्या इसका जब एलसीएम देखा जाए, एलसीएम देखा जाए तो कितना होगा, एलसीएम आपका होगा 2, यानी कॉमन को देखा जाए तो कॉमन दो दो दिया हुआ है, इसके बाद 23 तो है ही नहीं, इसका कॉमन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको मिलेगा एलसीएम, ठीक है। हमको क्या मिल रहा है, एलसीएम मिलने वाला है। अब एचसीएफ की तरफ चला जाए, एचसीएफ की ओर चला जाए, मूव ऑन किया जाए। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ सबसे कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए, तो इसमें सिर्फ एक बार, सिर्फ और सिर्फ 2 जो है एक बार आया हुआ है, यानी कॉमन हमारा सबसे छोटा सा कौन है, तो 2 है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एज वी नो डेट, ठीक है, क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। एचसीएफ कितना है, 2 आया हुआ है, एलसीएम कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 है। अब बात करते हैं इनके नंबर के बारे में, ये हमारे हो जाएंगे कितना, 92, ठीक है, क्लियर कट। अब आइए, क्या ये 4 टाइम से निकल लिया, बिल्कुल पूरी तरह से, बिल्कुल, ये 4 से ये चला जाएगा 4, है ना। अब बच रहा है इतने वाले नंबर। अब ये जो नंबर्स हैं ये हो जाएगा हमारा 15, यानी 15 एंड 30, ये पूरी तरह से, यानी ये भी निपट गया, यानी बचा 1 1, यानी पूरी तरह से वेरीफाई है कि ये जो नंबर्स है एक दूसरे के इक्वल्स हैं, एज द एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी की तरह। तो ये बनी हमारी दूसरी, ठीक है। दूसरा सवाल है इसी का, ठीक है, ये सवाल कुछ स्किप करते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कुछ अच्छा सा सवाल दिख रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर में क्या दिया है बाबू, तो नंबर में दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है उसमें दिया है 12, 15 और 21, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो पहले बात इन लोगों का किया जाए सफाया, यानी 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होने वाला है, वो होने वाला है 2 2 3, ठीक है। अब क्या होने वाला है, 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5। अब देखते हैं 21 का क्या होने वाला है, 3 इंटू 7। इसमें जो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं आपके, ये 3, केवल और केवल 3 जो है हमारे क्या है, एचसीएफ है, क्या है, एचसीएफ। और एलसीएम क्या है, इनको लेकर यानी बच क्या रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। ये हमारी बच रही हैं, ये तो क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, 5 इंटू 3 इंटू 7, ये हमारी क्या हुई, एलसीएम हुई। क्या हुई हमारी ये एलसीएम, पूरी तरह से हो चुकी है। बी को स्किप करते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, बनाना है। सी को देखते हैं, सी नंबर 8, 9 और 25 है। 8 को करें फैक्टराइजेशन, 8 को करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
2 इंटू हो गया ना, एक 3 बार होगा, हमारी हो गई। अब 9 को करते हैं, 9 को क्या हो जाएगा, 9 को करेंगे तो यानी 3 इंटू 3 हो गया, और 25 को करेंगे यानी इक्वल टू क्या हो गया, 5 इंटू 5। अब कहीं कहीं देखा जाए इसमें तो कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका सीधे सीधे भाषा में बोला जाए एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और एलसीएम कितना होने वाला है, एलसीएम सबका मल्टीप्लीकेशन होने वाला है। यानी क्या होगा एलसीएम, इसका एलसीएम होगा आपका प्यारा सा दुलारा सा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। जितना मजा आ जाए उतना आप कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये 4 ये 25 यानी 100 हो गया, ये कितना हो जाएगा 3 9 और ये 9 18, तो यानी 1800 ये हमारा एलसीएम होने वाला है। क्लियर कट। नेक्स्ट सवाल चला जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गिवन डेट एचसीएफ है आपका 306 और 657 का इक्वल टू 9 है। ठीक है, फाइंड एलसीएम। अब एलसीएम आपको निकालना है। ये भाई साहब ये नंबर है और ये हमारे प्यारे सा एक उसमें नंबर है। ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए सबसे गिवन नंबर में क्या दिया है, गिवन डेट। गिवन डेट में क्या है, गिवन डेट में आपको पता होना चाहिए ये दोनों नंबर हैं। ए जो है मान लेते हैं आपका 300 इतना है और बी जो है 657 है। हियर एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ है 9, एचसीएफ कितना है 9। अब आपको निकालना है एलसीएम। तो वी नो दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी है। 9 दिया हुआ है इंटू एलसीएम निकालना है। ए कितना है, ये 7 3। अब आप मल्टीप्लाई करें 306 इंटू 73, तो आपके पास प्यारा सा एक आंसर आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे एलसीएम। क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। यानी सबसे पहली बात आपको दिया क्या है, दो नंबर दिया हुआ है, उसका एचसीएफ भी दिया हुआ है। अब आपको निकालना है। तो वी नो डैट कि एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन से इक्वल्स होते हैं, यानी प्रोडक्ट से इक्वल्स होते हैं। यही एक सवाल है, कोई ज्यादा टफ है नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 का पावर जो है n है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी रेशनल नंबर्स n। तो देखिए 6 एक नंबर दिया, अब कितना n का पावर रख सकते हैं वहां पर ताकि वो 0 हो जाए। तो सबसे पहली बात बता दें आपको, सबसे पहली बात वी नो डैट सबसे पहली बात ये समझ जाए, 6 का पावर दिया हुआ है, यानी 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इनका मैं कर सकता हूं n। ठीक है, ये कितना है, 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n है। ठीक है, हियर इफ डिजिट गेट इन एनी नंबर like any number like 0 है ना। if digit get in any number like 0 at end,
है ना। अब क्या है, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको लाइक 0 आए एंड में। तो सबसे पहली बात ये है कि 10 तो होना ही चाहिए लाइफ में, 10 के विदाउट 0 होना नहीं चाहिए। यहाँ पे 10 जो है, ये 10 जो है, आइए जूम कर लेते हैं, जूम करिए जाए, लेट बी assume that 10 is a number, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर ऑफ 10, 2 into 5, 2 into 5 in above, टू एंड 5 आर, टू तो दिया है, 5 नहीं दिया है, तो 2 है तो 5 नहीं है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इन अबव 5 इज नॉट देयर, दैट्स वाई hence 6n would be never end with 0, ठीक है, with 0। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 5 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 है तो बिल्कुल नहीं होना क्या चाहिए 5। जब भी कोई नंबर आपको चाहिए, 0 चाहिए एंड विथ 0, यू शुड बी देयर द फैक्टर ऑफ 5 एंड 2, इट शुड बी मस्ट आउट देयर, ठीक है। विदाउट 2 एंड 5 कोई भी नंबर दुनिया के 0 से एंड नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अब एक्सप्लेन करना इसमें कि ये जो नंबर दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। एक काम करना है, सबसे पहली बात क्या करना है, वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। वी नो दैट composite number have more than 2 factors। अब आइए यहाँ पे काम करते हैं, 7 into 11 into 13 प्लस 13, ठीक है, 13। सबसे पहली बात 13 को हम लोग बाहर घसीट के ला सकते हैं, घसीट के लाएंगे तो 71 इंटू क्या हो जाएगा, 71 इंटू प्लस में जाएगा, कॉमन ले तो +1, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या हो सकता, 13 इंटू यहाँ पे कितना 78 जो है दोनों नंबर, ठीक है। एंड लें, एंड यहाँ पे देखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 वगैरह वगैरह आ चुका है, यानी देखा जाए, यानी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 +5। सिमिलरली देखा जाए तो दोनों नंबर में 5 और 5 है, 5 और 5 है, दोनों नंबर में 5 दोनों नंबर में 5 है, दोनों नंबर में 5 है ना। तो इसको कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। बचेगा कितना 7, ये और ये और ये और बचने वाला है, यानी सीधे सीधा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 +1,
यानी कहीं ना कहीं इस नंबर में भी क्या आने वाले हैं, तो नंबर देखा जाए तो 42 कितने हो जाएंगे 82 84 इंटू 12 84 इंटू 12 कितने हो जाएंगे, तो 840 प्लस 8 100 कितना 8 2 9 10 यानी 128 कितना 5 इंटू 0 1018 प्लस 1, ठीक है 18 प्लस 1 और 1 के बाद क्या आने वाला है 5, ये कितने हो जाएंगे दोनों का ऐड करेंगे इतना यानी 5 इंटू 1029, ठीक है। हियर इन बोथ केस आर in both case have more than 2 factor more than 2 factor, that's why both number are composite number ठीक है, बोथ आर क्या होंगे कंपोजिट नंबर होंगे। चलिए और आगे चलते हैं, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both are start at the same point and at the same time, and G in the direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए अब फिर से वो दोबारा कब मिलेंगे, फिर से उसी जगह पर। तो एक काम करते हैं, एक सर्कुलर ले लेते हैं। एक काम करें क्या, ये हमारा गोला है, ठीक है, क्या है हमारा ये गोला है भैया, गोला है तो ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा गोला है, ठीक है ना। इसी के चक्कर दो लोग सोनिया और रवि लगा रहे हैं, चक्कर ही लगाएंगे पूरी जिंदगी ये तो। चलिए तो ये गोले पर चक्कर लगा रहे हैं लोग, तो गोले यही स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से मान लेते स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और इसी से रवि और सोनिया जी जा रही हैं, ठीक है, सोनिया और रवि जा रहे हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, देयर इज सर्कुलर पाथ, ठीक है। सोनिया टेक्स समय, सोनिया टेक्स्ट टाइम कितना ली है 18 मिनट ली है। उसके बाद रवि टेक्स टाइम 12 मिनट ले रहे हैं। हियर both would be meet to each other कब मिलेंगे भैया, तो दोनों के क्या लेंगे एलसीएम कितना होगा 12 और कितने में 18 का है ना, 12 और 18 का कितना होगा, तो ये हमारा सीधे सीधे मेरे को याद है 36 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं।
3 2 जा 6 और 6 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 6 3 जा 18 और 18 2 जा 16। इन मेरे को सबसे इजी पता था कि 36 मिनट के बाद ये लोग दोनों मिल जाएंगे आफ्टर 36 मिनट। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन। तो बहुत आसान है, ये दोनों जितने भी क्वेश्चंस बताया गया बहुत ही आसान था, बस जनरली इसको ऐसे ही बनाया जाएगा। ठीक है, डे बाई डे वीडियो आती रहेंगी, बहुत सोचने वाली बात नहीं है ये। थैंक यू सो मच। तो ये थे सर्कुलर पाथ में, आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया है। आप ऐसे ही हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। डोंट ट्रबल योरसेल्फ, बी सेफ, गुड नाइट।